भैया ये भी कथाएं आप लोगों ने सुन रखी है। तपस्या की, मात्र 6 महीने में प्रभु के दर्शन, केवल 6 महीने। और आज हम लोग हैं, मैं तो कभी कभी अपने आप को भी अभागा कहता हूं, भले ही मैं ईश्वर का गुणगान करता हूं। भगवान ने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं अभागा पहचान नहीं पाया। मुझे आज भी याद है, और वो दोनों चर्चाएं मैं जब तक मेरे शरीर का अंत होगा तब तक मैं उस स्वरूप को भूल नहीं सकता था। एक बार प्रातः काल में 4:30 बजे दर्शन दिए रेलवे स्टेशन पर। दूसरी बार मैं आगरा से आ रहा था गाड़ी में, रेलगाड़ी में। शाम के 4:30 ही लगभग बज रहे थे, उसमें भी प्रभु का दर्शन हुआ, लेकिन मैं अभागा नहीं पहचान पाया। उसी दिन से मैंने अपने आप को अभागा घोषित कर दिया अपने मन में। छोटी सी चर्चा बता देता हूं। नरेला रेलवे स्टेशन पर मैं अनुष्ठान से लौट रहा था, बिल्कुल श्वेत वस्त्र, सफेद। हम जो सफेद वस्त्र पहनते हैं ये तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। बिल्कुल वाइट, सफेद बाल, दाढ़ी, बिल्कुल कपड़े और शरीर में कोई मतभेद नहीं था। मैं वहां से निकला, पहले तो मैं शीश झुका करके निकल गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी मुझे। अचानक मैं वापस लौटा। मेरे गुरु का कहना है कि प्रातः काल में संत के दर्शन हो जाए तो समझो साक्षात परमात्मा का दर्शन है। ये मेरे गुरु जी कहते हैं। मैं वापस लौटा, थैलों को पटक दिया और सीधा उनके चरणों में दौड़ के पड़ा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, ऐसे इशारा किया। भगवान की कृपा थी, मेरे को समझने में देरी नहीं लगी। बोले रेलवे स्टेशन पे लोग घूम रहे हैं, तू क्यों आए हो मेरे पास? जा। मेरे मन की बातें मैंने भी उनसे कह दी। चरण पखारे मैंने, चरण छुए। जब मेरा चरणों पर हाथ पड़ा तो मुझे लगा कि किसी फूल पर हाथ लगाए मेरा, उनके चरणों पर, फूल जैसे की तरह, बिल्कुल फूल। मेरी कुछ इच्छा हुई, महाराज जी बोले हम लेते नहीं, हम सबको देते हैं। मैं फिर भी नहीं समझ पाया। महाराज आपका स्थान कौन सा है? बोले हाँ, हम हर जगह रहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम नहीं रहते हो। मैं फिर भी नहीं समझ पाया। जब मैं ज्यादा जिद की तो बोले कि 25 साल से इसी मंदिर पर रह रहा हूं, रेलवे स्टेशन पर। उन्होंने कहा कि बेटा तू ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, कथा करता है, सत्यनारायण की कथा सुनी है, प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए। मैंने कहा महाराज। उन्होंने वो जो भी कुछ हमने भेंट दी थी वो, और ताजी गेंदे का फूल जेब से निकाल करके, फिर भी मैं नहीं समझ पाया कि ताजी गेंदा फूल जेब में कहां से आ गया सुबह सुबह। फिर भी मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने मुझे दिया, बोले बेटा ये प्रसाद है, बेटा इस नियम को मत तोड़ना जो तूने अभी मुझे बताया। मैंने महाराज ये मेरा प्रण है कि जो मेरे हाथ से निकल जाता है उसको वापस जेब में नहीं रखता। बोले हमारा भी वादा, हम किसी से लेते ही नहीं है, हम देते ही देते हैं। फिर भी मैं नहीं समझ पाया। तो मैं अज्ञानी हूं ना, अभागा हूं ना, मैं नीच हूं ना, अपने आप को बोल रहा हूं जो प्रभु को नहीं पहचान पाया। और जैसे ही रेलगाड़ी में मैंने पदार्पण किया, मैंने मुड़ के देखा तो राधे राधे। गाड़ी से उतरा, स्टेशन पे दौड़ लगाई मैंने, महाराज जी किधर भी मिले, लेकिन वो तो मिले कौन। और भगवान ने भी कह दिया एक लाइन में, पास रहता हूँ तेरे
सदा बाबरे पास रहता हूँ तेरे, सदा बाबरे तू ही पहचान न पाए तो मैं क्या करूँ, तू ही पहचान न पाए तो मैं क्या करूँ, पास रहता हूँ तेरे, सदा बाबरे पास रहता हूँ तेरे, सदा बाबरे रहता हूँ तेरे, सदा बाबरे पास रहता हूँ तेरे, सदा बाबरे तू ही पहचान न पाए तो मैं क्या करूं। अभी हमारी व्यास जी की कथा से यही सीख मिल रही है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान तो प्यारे हर जगह हैं और कब कृपा करते हैं। भैया वो दिन भी मेरा अभागा था। जब मैं इस चर्चा को करता हूँ या कभी चर्चा मेरे मन में आ जाती है तो रोना आ जाता है, ये नहीं पहचान पाया। आज ध्रुव जी महाराज के समक्ष चतुर्जी स्वरूप प्रकट होता है। ध्रुव जी महाराज समाधि अवस्था में है। सबसे पहले उनके चरणों से दर्शन करना प्रारंभ किया, चरणों से सीधा मुष्ट, फिर आगे बढ़े, फिर और बढ़े, नाभि स्थल पर पहुंचते हैं। और ऊपर पहुंचे, मस्तक ब्रह्मांड पर पहुंच गए। और जैसी पूरी छवि चतुर्भुजी आई और तो ही वो छवि अंतर ध्यान हो गई। और जैसे अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज हाय भगवान गिर पड़े पछाड़ खा। और जैसी पछाड़ खा के गिरे हैं, भगवान के चरणों में गिरे हैं। भगवान ने उठा लिया ध्रुव जी महाराज। बोले आप कौन हैं? देखिए ध्रुव जी महाराज के शब्दों को, आप कौन हैं? बोले बेटा जिसके लिए तू यहां पर आया है मैं वही हूं। क्योंकि वो बच्चा था, नहीं जानता था। भगवान ने हस्त पधराया और जैसे ही हस्त पधराया, ध्रुव जी महाराज के मुख से निकल पड़ा, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् किल शक्तिधर श्रद्धामना अन्याच हस्तचरण श्रवणगर्गरीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। संस्कृत का अनुवाद करते हुए, सत्याशिषो हि भगवत पादुपदन मासीतवानो भजतो पुरुषार्थमूर्ते अतेव मर्यो भगवान परिपात दीनान् वास्त्रैव वत्सकौ मनुग्रह का तरो अशमान। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय की भावना जानता हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले अब अपने घर को चल, उंगली पकड़ ले। भगवान की उंगली पकड़ ली। बोला मेरे साथ मेरे घर चलिए। बोले बेटा मैं कैसे जा सकता हूं?
बोले चलना पड़ेगा। मेरी माता को विश्वास कैसे होगा कि तू प्रभु से मिल लिया, तू जगत पिता से मिल लिया। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने उसकी दीनता को सुन करके, दीनता देख करके उनके साथ चलना पड़ा भगवान। इसलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। भैया ध्रुव जी महाराज की आंखों से आंसू बंद नहीं है, लेकिन जब नगर पहुंचे तो सुनीति का स्थान छोड़ दिया और सुरुचि के चौखट को पदार्पण किया। भगवान ने कहा ये क्या करता है, किधर जा रहा है, तेरी माँ तो उधर है ना। बोले भगवान वो तो मेरी जननी है, लेकिन आपसे मिलाने का काम तो मेरी माँ ने किया है। भगवान उसकी दीन भाषा फिर सुन करके फिर बेवल हो गए। बोले सुन, दिखूंगा मैं किसी को नहीं। बोले दिखे नहीं, लेकिन चलो। गए भगवान, सुरुचि की जाकर के चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने, और तान पात की आंखों से आंसू बहने लगी। सुरुचि भी रोने लगी, अपने बेटे को छोड़ दिया उसने, और ध्रुव जी की झेत भर ली। हाय बेटा, मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत पाप किया बेटा, जो मैंने तुझे अपने नगर से निकाला, मैं अपनी पति की गोद से तुझको उठा के फेंका, मैं वो पापिन हूं। ध्रुव जी महाराज ने छोटे छोटे हाथों से मां के अश्रु पोंछे। मां तू रोती क्यों है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतने दिनों बाद वापस आया, तुम्हारे दर्शन हुए। मां तू क्यों रो रही है? बोले बेटा मुझे अपने किए कर्मों पर पछतावा हो रहा है, मैं पापिन हूं। मां से आशीर्वाद लिया, फिर सुनीति के पास गए। सुनीति बेहोश पड़ी थी। मां मां जगाया उसको, फिर भी नहीं जाग रही है। ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु आप मेरी मां को जगाइए, मेरी मां को क्या हो गया? भगवान ने हस्त पधराया सुनीति के सर पर, और जैसे हस्त पधराया, हाय बेटा ध्रुव तू आ गया? बोले हाँ मां, मैं कहाँ गया था? मैं तेरे पास हूं। मां दुलारती है, हाथ घुमाती है, मस्तक चूमती है, कपोलों को चूमती है। बोले बेटा पिताजी मिले? बोले हाँ। बोले कहाँ कि ये रे? बोले भगवान आप मेरी माँ को दर्शन नहीं दोगे? और तारपात भी खड़े हैं, सुरुचि भी खड़ी है, सुनीति भी खड़ी है। भगवान ने भक्त के बस में होकर के सुनीति को चतुर्भुज रूप में स्वरूप दर्शन दिया। क्या लगे सुनीति तेरा भी कल्याण होगा, और तेरे बेटा को तो इतना नाम होगा कि जब तक पृथ्वी आसमां होगा तब तक मैं इसको अपने खंड से एक खंड इसको देता हूं। ध्रुव खंड बनाया, ध्रुवलोक बनाया, वहां पर ध्रुव जी का वास हुआ। भैया बताते हैं उन्होंने 36,000 वर्ष मृतलोक का आनंद लिया। उसके बाद ध्रुवलोक पधारे। छोटा सा वृत्तांत बताता हूं, उसके बाद कथा बढ़ाते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ भ्रमण करने जा रहे थे, और जो भ्रमण करने निकले तो रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला, और जैसे गन्ने का खेत मिला शिष्य की जिब्या ने पानी डालना शुरू किया।
बोले गुरुजी ना, बोले गन्ना। गुरुजी गन्ना। बोले क्या करेगा गन्ने का? बोले खाऊंगा। बोले ये तुझे खा जाएगा। मन को मत ललचा, नहीं माने। और वह शिष्य, वहां का जो खेत का जो मालिक था वो बहुत परेशान था। बोले जो भी आता इसमें से तोड़ के ले जा, क्योंकि मेन रास्ता उसी की खेत पे होके थी और रास्ता वो विशेष चलता था, ज्यादा चलता था। अब थोड़ी सी ईख थी और खाने वाले ज्यादा थे। अब हर साल ऐसा ही हो जाता था, बेचारे का परेशान रहता था, दुखी हुआ। अब वो किसान अच्छा मोटा डंडा लेकर के थोड़ा बैठ गया ठिकाने से कि आज जो भी आएगा उसी को पछाड़ दूंगा, होगी सो देखी जाए। उस अभी सुना रहे थे कि ईख की गन्ने वाली बात शायद है, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो अभी हमारे कमालपुर से आए, उन्होंने हाँ में सर हिलाया है और परीक्षा जी महाराज ऐसे बैठे पत्थर न क्या होगा। तो वहां किसान बैठा था डंडा लेकर के। अब प्रभु जी यानी महात्मा जी भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब गुरु जी भजन पर बैठे, घुस गया और गन्ना जैसे तोड़ा, गुरु जी के कानों में आवाज गई, वाने गए है वो काम गयो। और जो सोच रहे वो ही भयो। क्या उस धर्म में किसान भी सचेत हो गया होगा? ध्यान देना कथा पर। ये कथा खाली वैसे मत समझ लेना, बहुत मार्मिक कथा है। उस शिष्य का नाम था ओम, और वो खड़ा दिख रहा था गुरु जी को, यानी कि ओम नमो नबिजा, ओम नबिजा नीचे आ रहा है वो किसान डंडा लेकर के, नबिजा। लेकिन वो तो गन्ना चूसवे में ही लग रहे। अवाना दिख रही कौन आ रहा, कौन गुरु जी क्या कह रहे, वहां तो गन्ना चूसवे में ही आनंद आ रहा है। गन्ने का रस मीठा होता है, और जब मिठास होती है वहां दुख होता है, ध्यान रखना। ज्यादा मिठास जहां होगी वो नुकसानदायक होगी। रसगुल्ले खाए ना, अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन नुकसानदायक है। नीम की पत्ती, नीम गिलोय कड़वी है, लेकिन ये कई रोगों का निवारण करती है। कड़वी जरूर है, लेकिन कई रोगों को शरीर से भगाती है। लेकिन ये रसगुल्ले, रस, अगर रस पीना है तो रसो मई स, प्रभु के नाम का रस पियो। लेकिन आज तो वो लगा हुआ है। अब जब महाराज जी ने देखी कि न मानेगा, किसान को आते देखा, मोटा डंडा हाथ में देखा, यानी कि भगवते भगवते भाग जा, भाग जाए डंडा लेके। किसान आया और वहां पे फिर कोई फर्क न पड़े, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में जो पास आ गया, बोले वासुदेवाय, अब तो यहाँ पे बांस पड़ेगो तब ही माने, अब ना माने बातें पहले। वासुदेवाय नमः। भगवान महात्मा जी फिर कहा कि भाग जाओ, नब जा जल्दी नीचे, झुक जा, दुबक जा।
लेकिन नहीं माना। तब तक किसान पहुंच गया पास और एक लठ दिया शिष्य ने। भैया हम भी लोग गन्ने के खेत में खड़े हैं, ये लठ वाला किसान कौन है? ध्यान देना, समझिए शब्दों को। कथा तो बहुत होती है, ऐसी बात नहीं। मैं प्रथम दिवस में भी कह चुका, द्वितीय दिवस में भी कह चुका, आज तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस में भी कह रहा हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो केवल वक्ता हूं, केवल वक्ता। और क्या बक रहा हूं ये मैं नहीं जानता। और जो भी वक्ता होते हैं वो वक्ते ही तो हैं। अब ये किसान कौन है? किसान है काल घड़ी। और काल घड़ी डंडे को लेकर के तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है और तुम संसार में गन्ना चूसवे में लगे हुए हो। मेरा परिवार, मेरा बेटा बेटी, परिवार, रिश्तेदार, मेरे, ये सब गन्ना का तो खेत है भैया। और गन्ने खेत में ये ओम नाम का शिष्य है, महात्मा भगवान है। इसीलिए इस संसार की प्रवृत्तियों से मैं ये नहीं कहता आप महात्मा हो जाइए, मैं ये नहीं कहता आप साधु हो जाइए, मैं ये नहीं कहता आप संत हो जाइए। देखिए साधु, संत, महात्मा ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। साधु अलग है, साधु यदि साधना दे भवती, जो साधना करे वो साधु है। साधना करके फिर जीवों को साधे वही साधु है। महात्मा जिसकी आत्माओं में पाप न हो वो गृहस्थी भी महात्मा है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज, महात्मा शब्द दिया गया उनको। हाँ जी, ना जी, बात सही है ना? गुरु वशिष्ठ जी महाराज गृहस्थी हैं, अयोध्या के राजा सम्राट दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं। महात्मा शब्द दिया गया उनको। संत जो सबका त्याग कर दे, सबका परित्याग कर दे, वो अपने आप से भी मतलब न रखे, वही संत है। और जो साधु स्वाद देके, वो साधु नहीं है। जो महात्मा दूसरे में बुराइयां देखे, वो महात्मा नहीं है। और जो संत है, जो त्याग की परिभाषा ना समझाए, त्याग की पुष्टि न करे, प्राणी को पुष्टि मार्ग पर न लाए, वो संत नहीं है। संत बड़े परमार्थी, दे दे अपनो रंग। इसलिए अपनी श्वास पर, हर श्वास पर हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी थे, तेरी सेवा करते भी थे, साँझ सवेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे राधे।
पल पल निहारूं नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतार, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, और अभी हमारे पूज्य व्यास जी बार बार द्वादश मंत्र के लिए बोल रहे थे, एक बार सभी बोले ओम नमो भगवते सभी बोलिए। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को तो अपनी जिह्वा पे लाना है प्यारे, हर सांस में हो इसी को तो लाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवा वासुदेवा, कृष्ण देवा वासुदेवा, कृष्ण देवा वासुदेवा, कृष्ण देवा, वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।